पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी गई। पेट्रोल की कीमत में ₹1.86 फी लीटर कमी। हाई स्पीड डीजल की कीमत में ₹3.32 कमी। पेट्रोल की नई कीमत ₹259.10 हो गई। डीजल ₹262.75 फी लीटर मिलेगा। लाइट डीजल ऑयल ₹2.97 और मिट्टी का तेल ₹2.15 फी लीटर सस्ता। वज़ीर-ए-आज़म ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की मंजूरी दे दी। नई कीमतों का इतलाक रात 12 बजे से हो गया। एलपीजी की कीमत में इजाफा कर दिया गया। एलपीजी की फी किलो कीमत में ₹7 का इजाफा किया गया। नई कीमत ₹244 किलो हो गई। नोटिफिकेशन के मुताबिक एलपीजी का 11.8 किलो का घरेलू सिलेंडर ₹82.84 महंगा कर दिया गया। एलपीजी के घरेलू सिलेंडर की नई कीमत ₹2,879 होगी। कीमतों का इतलाक सितंबर के लिए होगा। लेफ्टिनेंट कर्नल खालिद अमीर और इनके 3 रिश्तेदार घर वापस पहुंच गए। ISPR के मुताबिक कर्नल खालिद अमीर और इनके 3 अजीजों की महफूज रिहाई गैर मशरूत तौर पर अमल में आई। रिहाई कबाइली माहिदीन मुकामी मौसूसीन के किरदार की वजह से हुई। तमाम मकबी बाहिफाजत घर वापस पहुंच गए। पीटीआई ने नाकिस पॉलिसियों की वजह से आवाम को महंगी बिजली और महंगाई के दलदल में धकेल दिया। नून लीग मुल्क की वाहिद जमात है जो मुश्किल तरीन हालात में आवाम को रिलीफ देना चाहती है। नवाज शरीफ का लाहौर में पार्टी के हंगामी इजलास से खिताब, कहा कि घरेलू सार्फिन के बाद अब सनती सार्फिन के लिए रिलीफ के जराये तलाश कर रहे हैं। मईशत को अपने पाँव पर खड़ा करना ही अवलिन तरजीह है। इजलास में शुरा का नवाज शरीफ और मरियम नवाज को बिजली सार्फिन को रिलीफ देने पर खराज तहसीन। बानी पीटीआई के माफी मांगने तक इनसे मुज़ाकरात नहीं हो सकते। नून लीग के इजलास के बाद वफाकी ज़ेर मनसूबाबंदी हसन इकबाल ने कहा कि मुल्क बार बार इलेक्शन का मुताहमिल नहीं हो सकता। 9 मई मुल्क का 9/11 था। नवाज शरीफ के लंदन जाने का प्रोग्राम हतमी नहीं, अगर गए तो मेडिकल चेकअप के बाद वापस आएंगे। आज आसिफ भी पीटीआई से मुज़ाकरात के हक में नहीं। साफी ने सवाल किया कि क्या महमूद अशरफ के जरिए पीटीआई से मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, क्या आप इस टीम का हिस्सा होंगे? आज आसिफ ने जवाब दिया, ना ऐसी किसी टीम का हिस्सा हूं और ना ही पीटीआई से मुज़ाकरात के हक में हूं। हुकूमत और पीटीआई में मुज़ाकरात के मामले पर महमूद खान अचरजई का बयान सामने आ गया। उन्होंने मुज़ाकरात होने ना होने की तरदीद या तस्दीक नहीं की, ताहम रहनुमाओं की आपस में मुलाकातों की तस्दीक कर दी। बोले, राना सनाउल्लाह मेरे साथ पार्लियामेंट में मिले। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ पार्लियामेंट में असद कैसर, उमर अयूब और बैरिस्टर अली गौहर से मिले। पीटीआई शहबाज शरीफ को जवाब देती तो मुज़ाकरात उसी वक्त शुरू हो जाते। शहबाज शरीफ अपने बड़े भाई की इजाज़त के बगैर पीटीआई रहनुमाओं से हाथ नहीं मिला सकते थे। कराची में एक तूफान का खतरा टलते ही दूसरा सिस्टम बनने लगा। खलीज बंगाल में हवा का कम दबाव शिद्दत इख्तियार करते हुए डिप्रेशन में तब्दील। कराची में बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी। महकमा मौसमियात का समरी तूफान असना नई एडवाइजरी। समरी तूफान बहरा अरब में कराची से 230 किलोमीटर जुनूब मगरिब में मौजूद। कराची में मज़ीद बारिशें होंगी। कराची एयरपोर्ट पर परवाज़ों को लैंडिंग में हवा के तेज दबाव के बायस दुश्वारी का सामना। कराची बमबारी से तबाह शहर का मंजर पेश करने लगा। खंडरनुमा सड़कें बदतरीन ट्रैफिक जाम का सबब बन गई। शहरी फंस गए। गुलशन इकबाल, गुलिस्तानी जौहर, मलिन लांडी समेत तकरीबन शहर भर की सड़कें टूट फूट का शिकार। तारिक रोड पर धंसने वाली सेवरेज लाइन से ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर। क्लिफ्टन ब्रिज पर भी तबाही की दास्तान सुनाने लगा। शहरी शदीद अजियत में मुब्तला। शाहराहों पर पानी जमा से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। शहरियों को दफातर से घर वापसी में शदीद मुश्किलात का सामना है। हालिया बारिशों से अब डैम मुकम्मल तौर पर भर गया। अल्लाह करे ये पानी कराची वालों को मिल जाए। शहरियों की दुआएं। डैम के स्पिलवे से पानी का अखराज शुरू हो गया। वाटर कॉर्पोरेशन के मुताबिक अगले 3 साल तक कराची को यौमिया 100 मिलियन गैलन पानी की फराहमी जारी रहेगी। अब डैम से जिला वस्तिया और जिला अरबी की गुंजानाबाद इलाकों को पानी की फराहमी जारी रहेगी। सिंध
के मुख्तलिफ इलाकों में तूफानी बारिशें जारी। मीरपुर खास की तहसील मीरवा गोरचानी में नशीबी इलाके डूब गए। तंगवानी में कई इलाके पानी में घिर गए। स्कूल भी पानी में डूब गया। काजी अहमद में 2 रोज से बारिश जारी। सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। नशीबी इलाके से रियाब आ गए। जोही में सैलाबी रेला नई गाज में दाखिल। सैलाबी रेले से बलूचिस्तान से कौमी शाहराह पर ट्रैफिक मुअत्तल। नूरालई में पानी स्कूल में दाखिल। सिब्बी में नाड़ी निलाल पे पानी की सतह बुलंद। नसीराबाद में भी नदी नालों में तुफानी। खुजदार सोवतपुर और झल मक्सी में मवासलात निज़ाम शदीद मुतासिर। बलूचिस्तान में मानसून बारिशों से नुकसान। पीडीएमई की रिपोर्ट जारी। मानसून बारिशों से 18 बच्चों 12 खवातीन समेत 31 शहरी जाम बहक हुए। 11 बच्चों समेत 15 अफराद जख्मी। 858 घर मुकम्मल मुनहदम और 13,946 घरों को जिस्मी नुकसान पहुंचा। 1,09,876 अफराद मुतासर। 7 पुलों को नुकसान पहुंचा। 373 मवेशी हलाक हो गए। ब्राजील ने सोशल मीडिया नेटवर्क एक्स पर पाबंदी आयद कर दी। अदालती अहकाम न मानने पर ब्राजील में एक्स पर पाबंदी लगा दी गई। VPN के जरिए इस्तेमाल पर $9,000 योमिया जुर्माना होगा। ब्राजील अदालत ने फेक न्यूज़ फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया। जिला खैबर में फितनॉल खारिज के खिलाफ जारी ऑपरेशन में शामिल पाक फौज के ग्राउंड कमांडर के तासुरात का। आबादी तीरा में पाकिस्तानी आर्मी के स्पेशल सर्विसेज ग्रुप को दहशतगर्दों से बात करने का मिशन सौंपा गया। जवानों की बहादुरी की वजह से हमने खारिज को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया। आखिरी खारजी की मौजूदगी तक इनका पीछा करेंगे। कराची के इलाके सच्चल में फायरिंग। एक शख्स जख्मी। फायरिंग का वाकया डकैती मुजाहिमत के दौरान पेश आया। पुलिस के मुताबिक जख्मी की टांग पर एक गोली लगी। मुलजिमान वारदात के बाद फरार। मजीद तफ्तीश जारी है। इस्लामाबाद में सेव गजा मार्च जमात इस्लामी के साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद को हिरासत में ले लिया गया। सेनेटर मुश्ताक अहमद की जानिब से एक्सप्रेस चौक पर एहतजाज का ऐलान किया गया था। मुजाहिरीन जब एहतजाजी मकाम पर पहुंचे तो पुलिस ने इन्हें मुंतशिर होने की हिदायत की। पुलिस ने जमात इस्लामी के मुताबिक कारकुनान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने रेड जोन खाली करवा लिया और कारकुनान को मुख्तलिफ थानों में मुंतकिल कर दिया। कायद हुर्रियत सैयद अली गिलानी की तीसरी बरसी आज मनाई जा रही है। सैयद अली गिलानी 1 सितंबर 2021 को श्रीनगर में अपनी रिहाइश गाह पर दौरान नज़रबंदी खालिक हकीकी से जा मिले। आज अजीम रहनुमा को खराज अकीदत पेश किया जा रहा है। यासीन मलिक की अहलिया मिशाल मलिक का वीडियो बयान जारी। कहा कि सैयद अली गिलानी ने मकबूजा कश्मीर के अवाम के हक खुद इरादियत के लिए सारी जिंदगी जद्दोजहद की। सैयद अली गिलानी के हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है के नारे ने तहरीक आज़ादी को नई जिंदगी दी। सैयद अली गिलानी जद्दोजहद की अलामत थे। गजा में जबालिया और खान यूनुस पर इसराइल के हमले मज़ीद 42 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। मग़रिबी किनारे में इसराइली फ़ौज ने जनीन का मुहासरा किया। लोग खुराक, पीने के पानी, बिजली और इंटरनेट की सहूलियात से महरूम। इसराइल की जारियत में अब तक मजमूई तौर पर 40,691 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। यमन में हौसियों की कॉल पर हज़ारों अफराद का फ़लस्तीनियों की हिमायत में मुज़ाहरा। हुकूमत सना और दीगर शहरों में इसराइल के खिलाफ नारे। मुजाहिरीन कहते हैं कि गजा में फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी पर आलमी बेहसी अफसोसनाक है। हुकूमत की जानिब से बनाई जाने वाली राइट साइजिंग कमेटी के रुकन डॉक्टर कैसर बंगाली ने हुकूमती अखराजात में कमी न होने और पॉलिसियों से दिल बर्दाश्ता होकर तमाम ओहदों से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि हुकूमत अपने अखराजात कम करने में संजीदा नहीं है। कैसर बंगाली ने तहरीरी इस्तीफा वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब और सेक्रेटरी काबीना कामरान अफजल को अरसाल कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मुश्किल माशी हालात में भी अवाम को रिलीफ देने का नामुमकिन काम मुमकिन कर दिखाया। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब ने
पंजाब में आवाम को बिजली बिलों में रिलीफ की तफसीलात जारी कर दी। कहा कि 201-500 यूनिट तक बिजली सार्फिन को बिलों में 14 रुपए फी यूनिट कमी का रिलीफ पहुंचना शुरू हो गया। आलमी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज ने 5 पाकिस्तानी बैंकों की रेटिंग अपग्रेड कर दी। मूडीज की जानिब से अलाइड बैंक लिमिटेड, हबीब बैंक लिमिटेड, एमसीबी, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान और यूनाइटेड बैंक लिमिटेड की रेटिंग अपग्रेड कर दी। 500 पाकिस्तानी बैंकों का आउटलुक CAA2 से बढ़ाकर CAA3 कर दिया गया। कराची में मंकी पॉक्स का पहला मुश्तबा के सामने आ गया। सलाह के मुताबिक सऊदी अरब से कराची पहुंचने वाले मुसाफिर में मंकी पॉक्स की मुश्तबा अलामात पाई गई। मुश्तबा मरीज अस्पताल मुंतकिल सिंध इन्फेक्शन डिसीज अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक मरीज को खारिश और जिस्म पर लाल धब्बे। मरीज मंकी पॉक्स के मुश्तबा अलामात के साथ आया। पेशावर एयरपोर्ट पर दौरान इसके मुश्तबा केस रिपोर्ट हुए। 5 अफराद को पुलिस सर्विसेज अस्पताल में करंटीना कर दिया गया। आलमी इदारा सेहत का मंकी पॉक्स वैक्सीन के लिए इमरजेंसी टेंडर जारी। शदीद मुतासरा ममालिक को फौरी वैक्सीन फराहम की जाए। WHO के मुताबिक वैक्सीन की खरीदारी के लिए रकम अमीर ममालिक देंगे। आइंदा साल तक वैक्सीन की 1 करोड़ 20 लाख खुराकें तैयार होंगी। धोखा दिया तो जिंदगी भर जेल में डाल दूंगा। साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की बानी फेसबुक मार्क ज़करबर्ग को धमकी। कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी नई किताब सेव अमेरिका के इक़्तिबास में लिखा कि बानी फेसबुक की कड़ी निगरानी कर रहे हैं। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने मार्क ज़करबर्ग पर गुज़िश्ता सदारती इंतखाबात के दौरान अपने खिलाफ साजिश करने का इल्ज़ाम लगाया था। पाकिस्तान बांग्लादेश दूसरा टेस्ट। पाकिस्तानी विकेटें खिजा रसीदा पत्तों की तरह बिखर गई। पूरी टीम 274 रन बनाकर आउट हो गई। औसत दर्जे से भी कम मयार की बॉलिंग के सामने अजमत के बड़े बड़े मीनार जमीन बोस हो गए। मेजबान बैटिंग लाइन चांसेस मिलने के बावजूद रेत की दीवार साबित हुई। बाबर आजम एक बार फिर नाकाम। 31 रन बना सके। बांग्लादेशी इनिंग्स की इब्तिदा में ही पाकिस्तानी फील्डिंग भी बेनकाब। बांग्लादेश की जानिब से मेहदी हसन ने 5, तस्कीन अहमद ने 3, जबकि शकीबुल हसन और नाहिद राना ने 1-1 विकेट हासिल की। शान मसूद, साइम अयूब निस्फ सेंचुरी बनाकर चलते बने। सऊद शकील ने भी 16 रन पर हिम्मत हार दी। 1 विकेट पर 100 रन बनाने वाली टीम ने बांग्लादेश को मैच में वापसी का भरपूर मौका दे दिया। रूस का Mi-8 हेलीकॉप्टर कमचटका में लापता। रूसी हेलीकॉप्टर में 19 मुसाफिर और 3 अमले के अफराद सवार थे। कमचटका के गवर्नर के मुताबिक इनका Mi-8 हेलीकॉप्टर से राब्ता मुनक़ता हो गया है। अक़वाम मुत्तहिदा यूक्रेन की जानिब से रूसी इलाके बल्गोरोद पर हमले की मजम्मत करे। रूस ने UN से मुतालबा कर दिया। यूक्रेन ने गुज़िश्ता शब रूस पर हमला किया, जिसमें 5 अफराद हलाक और 37 जख्मी हुए। सरगई लावरोव ने रूस यूक्रेन के दरमियान मुज़ाकरात के मुखालिफिन को संगीन नताइज से खबरदार कर दिया। और भयानक ख्वाब हकीकत बन गया। बच्चों की गुमशुदगी ने तहलका मचा दिया। खौफ और दहशत से भरपूर हॉलीवुड मूवी पीटर पैन्स नेवरलैंड नाइटमेयर का ट्रेलर जारी। फिल्म 31 अक्टूबर को रिलीज की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।